नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक अलग तरीके के न्यूज़ के साथ मैं आपके पास हूँ। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ छपी है जिसमें वाटर क्राइसिस को लेकर के एक न्यूज़ छपी। और ये वाटर क्राइसिस हमारे देश की नहीं, अफगानिस्तान के काबुल शहर की एक न्यूज़ छपी है, जहाँ दो लोग आपस में पानी के लिए लड़ रहे थे और उसी के आधार पर वो न्यूज़ छापा गया है। और उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, डाटा दिया गया है जो काबुल में वाटर की सिचुएशन क्या है। तो ये तो बात करेंगे ही, काबुल में वाटर की सिचुएशन क्या है उस पर आएंगे। उसके बाद हम आएंगे भारत में। भारत में पानी को लेकर के जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रही, गर्मी बढ़ रहे हैं, बारिश अच्छे से नहीं हो रही, और हो रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो अलग अलग नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रहे हैं, घटनाएं आ रहे हैं। तो ये जो घटनाएं आ रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हो जा रहा है। कोई भी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब बरसात है बहुत ज़्यादा बरसात है। तो उसी को आधार बना करके आज मैं आपको बताऊंगा काबुल और भारत दोनों की सिचुएशन। और ये जो डाटा मैं जो बता रहा हूँ अफगानिस्तान काबुल को लेकर के, वो उसी न्यूज़ से ली गई है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। तो काबुल में दो लोग आपस में पानी के लिए लड़ रहे थे, उसी को आधार बना करके ये न्यूज़ बनाया गया है। तो देखिए, इसमें काबुल में पानी के सिचुएशन को लेकर के कौन कौन से आंकड़े दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है 2030 तक काबुल में 6 मिलियन लोग जो होंगे उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा 2030 तक। और हम और आप जानते हो तालिबान की गवर्नमेंट है और उन्हें पैसों की, कैश की दिक्कत है, और ऐसे में वो पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। और क्योंकि नेचुरल वाटर रिसोर्स जो है, प्राकृतिक जल संसाधन जो वो खत्म हो रहे हैं। एक तरफ उनकी जो ये हम कह सकते हैं, जो वहाँ पे तीन रिवर जो है वहाँ से गुजरती है काबुल से, माउंटेन्स है, स्नो है, लेकिन फिर भी वहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, क्योंकि सरकार वहाँ पे सही से काम शायद नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वहाँ पे वाटर क्राइसिस लोगों को झेलना पड़ रहा है। और भी कुछ डाटा है, जैसे बताता हूँ। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि पिछले 25 साल में 6 गुना पॉपुलेशन बढ़ा है। और 6 गुना पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारा वाटर रिसोर्सेस वहाँ पे, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज वो नहीं बढ़ा है, और नहीं बढ़ने के कारण वाटर क्राइसिस हो रही है। और एक और भी बहुत ज़्यादा डाटा है जो यूएन का, यूनाइटेड नेशन की डाटा है, वो कहता है 7 लाख लोग वाटर क्राइसिस के कारण या क्लाइमेट चेंज के कारण, ये बोल सकते हैं, यूएन का डाटा है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ से लोग, अफगानिस्तान से लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। और क्लाइमेट चेंज हो रही है तो वाटर क्राइसिस होगी ही होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और इसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी सरकार बातचीत हो रही है, लेकिन वो उतने तरीके से हम और आप मिलजुल कर, हमारी सरकार अच्छे से काम ये दूसरे देशों की सरकार भी नहीं कर पा रही है। तो ये तो अफगानिस्तान। और जो है 42 मिलियन जो लोग हैं अफगानिस्तान में, उन्हें स्वच्छ जो जल होता है वो उनको मुहैया नहीं हो पाता है। तो ये जो कुछ आंकड़े हैं, ये आंकड़े बताता है जो अफगानिस्तान में सच में वाटर क्राइसिस हो रही है, और खासकर काबुल शहर में। लेकिन ये तो अफगानिस्तान काबुल की बात है। अब मैं आता हूँ अपने भारत में क्या सिचुएशन है। अपने भारत में भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्स जो हमारी वाटर की है वो बहुत कम है। अभी मैं कुछ आंकड़े दूंगा जो आपको अचंभित कर देगा। जैसे हमारे यहाँ 35 मिलियन लोगों के पास स्वच्छ जल मुहैया नहीं हो पाता है, ये एक आंकड़ा हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ केवल पूरे विश्व का 4% ही नेचुरल वाटर रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक जल संसाधन, वो भी फ्रेश, जिस पानी को पिया जा सकता है। और इसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गैप है, 18% पॉपुलेशन और 4% रिसोर्स है, जल है हमारे पास फ्रेश, जिसको हम पीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप बताता है जो हमारे यहाँ पानी की आने वाले समय में सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी। अब है एक आंकड़ा देता हूँ, 2030 तक हमारे यहाँ वाटर की जो अभी डिमांड है पूरे भारत में, अभी जो डिमांड है उसका 2 गुना हो जाएगा 2030 तक।
तो जैसे ही दोगुना हो जाएगा तो ये डिमांड बढ़ेगी, तो वाटर रिसोर्स और ज़्यादा पहले से ही खत्म हो रही है, कम हो रही है, और ऐसे में ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब कर सकती है, डिमांड बढ़ेगी तो। और भी है। अब आते हैं नीति आयोग के द्वारा जो कुछ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर बात करते हैं। तो नीति आयोग का जो एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उसका रिपोर्ट है, कह रहा है उसमें इसका कहना है, ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है उनका रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं जो भारत जो है पानी को लेकर के बहुत गंभीर समस्या की ओर जा रहा है, क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में होगी। उसके बाद नीति आयोग की ये डाटा है 600 मिलियन लोग जो है वो पानी के क्राइसिस से क्या हुआ है, वो हमारे भारत में समस्या झेल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 2 लाख लोग पूरे भारत में स्वच्छ जल के कमी और सप्लाई नहीं होने के कारण, पानी के कारण, पानी की कमी के कारण, स्वच्छ जल ना मिलने के कारण लोग प्रत्येक साल मर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2 लाख लोग मर रहे हैं। उसके बाद है 75% जो हाउस होल्ड है हमारे भारत में, पूरे भारत में, उनके पास ड्रिंक पीने के पानी का एक्सेस नहीं है, वो उन्हें पीने का पानी सही से मुहैया नहीं हो पाती। उसके बाद 40% जो भारत का जो पूरा पॉपुलेशन है, उनके पास 2030 तक जो होगा वो वाटर पीने के स्वच्छ पानी पीने का जो एक्सेस है वो मुहैया जो है वो नहीं होगा 2030 तक, क्योंकि मैं बताया डिमांड बढ़ गया है, वाटर रिसोर्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 2030 तक 40% लोगों के पास पीने के पानी मुहैया नहीं हो पाएंगे। उसके बाद 122 देशों का जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें से भारत का 120वां स्थान आता है, बहुत नीचे। यानी कि इसका मतलब हो गया भारत में लोगों को वाटर जो मिले उनकी क्वालिटी सही नहीं है। वाटर सप्लाई भी है तो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बीच में फटा हुआ है, क्या है, कंटामिनेटेड होकर के आते हैं, उसमें कुछ मिला हुआ आता है। जैसे दिल्ली की सिचुएशन आप ले लीजिए, तो दिल्ली में बहुत सारे सीवर फटा है, क्या है, पाइप कटे नहीं है, तो वो स्वच्छ जल नहीं आ रहे हैं, और सभी लोग आरओ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ये गंभीर समस्या है। अब आते हैं कुछ वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, वो हम कहते हैं इंडिया। अब ये जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है और जो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, ये भारत में वाटर क्राइसिस जो होने वाली है, वाटर की डिमांड ट्वाइस है या 2 गुना हो जाएगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, नेचुरल क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश सही से नहीं हो रही है, ये एक्सट्रीम सिचुएशन लाएगा, तो ये हमारे इकोनॉमी पे, हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करेगा। वर्ल्ड बैंक का कहना है 2050 तक अगर वाटर क्राइसिस ऐसे ही, वाटर मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया, वाटर पे काम सही से नहीं अगर हो पाया, तो 6% जीडीपी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 6% जीडीपी बहुत मायने रखती है। तो एक वाटर क्राइसिस के कारण, वाटर के कमी के कारण, नेचुरल रिसोर्स जो है बहुत ही बहुमूल्य नेचुरल रिसोर्स है, इसकी अगर कमी होगी तो 6% जीडीपी हमारी कम हो जाएगी, और 6% अगर जीडीपी कम हो रही है तो ये बहुत बड़ी क्या है, गंभीर समस्या है। इसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स जैसे ही खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लोरा एंड फौना यानी पेड़ पौधे, जानवर, ये एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लोगों के अंदर, लोगों के बीच में असमानता होगी, किसी को पानी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और वैसे ही भारत में बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, अपने सिटीजनशिप छोड़ करके दूसरे देशों में बस रहे हैं। हमारा प्रशासन सही से काम नहीं कर पा रहा है। हमारे देश के जो हमारे देश में जो सरकार है, उनकी जो योजनाएं है वो शायद सही से काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण लोगों को वाटर क्राइसिस झेलनी पड़ रही है। अगर मैं शहरों की बात करूंगा तो वो अलग ही सिनेरियो है, उनका लैंडस्केप अलग ही है, वहाँ पर दृश्य अलग ही है, खासकर मेट्रो सिटीज़ में। अलग अलग शहरों की बात करूंगा तो अलग अलग शहरों पे अलग अलग वीडियोस बनाए जा सकते हैं। कोशिश करूंगा, देखता हूँ। डेथ ज़्यादा होगा, पानी से स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, हेल्थ इशू आएगी, फिर गवर्नमेंट पे लोड हो जाएगा, लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा हेल्थ पे, पानी खरीद के पीनी होगी या पानी सही से नहीं मिला, पानी महंगा मिलेगा। तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट
आएंगे जो भारत में, क्योंकि हम और इसमें रिपोर्ट में नीति आयोग का ही रिपोर्ट है, प्रत्येक साल 2 लाख लोग मर जाते हैं पानी के कमी के कारण, फ्रेश वाटर नहीं मिलने के कारण, पानी मुहैया नहीं होने के कारण। महाराष्ट्र वगैरह सब एक्सट्रीम सिचुएशन आ रही है जहाँ पे पानी खासकर हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे जो पानी है, जो हम लोग चापाकल कुएं वगैरह सबसे निकाल करके पीते हैं, वो खत्म हो रही है। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे क्या चापाकल डेड हो रहे हैं, लोग समरसेबल क्या हो रहे हैं, लगा रहे हैं, जो महंगा पड़ता है, और गरीब लोग ये चीज़ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमारे भारत में बहुत ही असमानता उत्पन्न हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, अगर वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस को दूर नहीं किया गया। तो ये काबुल का एक न्यूज़ था, उस न्यूज़ के आधार पर मैं भारत का भी सिचुएशन बताया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि